हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय संस्कृत क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत के अंतर्गत पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पाठ 1 में कर्ता कारक के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम पाठ 1 में संबोधन कारक के बारे में जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं संबोधन कारक के बारे में। बच्चों, संबोधनम प्रथमा विभक्ति, यहाँ पर संबोधन के सामने प्रथमा विभक्ति लिखी गई है, लेकिन बच्चों संबोधन अष्टमी विभक्ति होती है। किंतु यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लिखने का यही कारण है कि संबोधन अष्टमी विभक्ति होते हुए भी प्रथमा विभक्ति के साथ ही प्रयोग की जाती है। प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक के साथ ही हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संबोधन किसे कहते हैं। संबोधन मतलब होता है पुकारना। जब हम किसी को पुकारते हैं तो वहाँ पर हम संबोधन का चिन्ह लगाते हैं। संबोधनम, किसी को बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संबोधन पद के पहले हे, अरे या भौ जैसे पदों का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी का भी नाम लेते हैं तो उससे पहले हे, अरे या भौ जैसे पदों का प्रयोग करते हैं संबोधन में, किसी को बुलाने के लिए। संबोधनम शब्द के अंत में संबोधन का चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। बच्चों, ये संबोधन का चिन्ह है। जब हम जैसे हम किसी को बोलकर अगर बुलाते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करते हैं, किंतु अगर हम किसी को पुकारते हैं लिखने के द्वारा, लेखनी द्वारा, तब हमें यह चिन्ह का प्रयोग करना होता है। बच्चों, यहाँ पर मैंने संबोधन के कुछ उदाहरण लिखे हैं। जैसे देखेंगे आकारांत पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग। बच्चों, ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे देव, देव क्या है? आकारांत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट शब्द है, इसका वर्ण है, वह अ पर ख़त्म हुई है, इसीलिए ये आकारांत है। और देव क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है, तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है देव। देव मूल शब्द इसका देव है। यहाँ पर हमने संबोधन लगा के देव को पुकारने के लिए क्या कहा है? हे देवः या हे देव, हे देवो, हे देवाः। एक वचन में किसी एक भगवान को, किसी एक देव को पुकारने के लिए हे देव, द्विवचन में दो भगवान को पुकारने के लिए हे देवो, और बहुत सारे भगवान को पुकारने के लिए हे देवाः। ऐसे ही अभी हम ये देखेंगे आकारांत नपुंसकलिंग है ये मित्र। मित्र क्या है बच्चों? नपुंसकलिंग शब्द है। हे मित्रः, हे मित्रे, हे मित्राणि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मित्र का एक वचन होता है, में लास्ट में म लगता है शब्द के, तो यहाँ पे हे मित्रम भी हो सकता है और हे मित्र भी हो सकता है। हे मित्रे एक की मात्रा लगेगी द्विवचन बनाने के लिए, और आनी की मात्रा लगेगी बहुवचन बनाने के लिए। हे मित्रे, हे मित्राणि। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग आचार्या। आचार्या मतलब होता है अध्यापिका। अध्यापिका क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द है। हे आचार्य, हे आचार्य और हे आचार्या। यहाँ पर एक वचन में हे आचार्य और हे आचार्या। अब हम पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग। बच्चों, इकारांत स्त्रीलिंग यहाँ पर आया है और यहाँ पर आकारांत आया है, क्योंकि जो ये शब्द है वो आ पर ख़त्म हुआ है, इसीलिए क्या हो गया? आकारांत। और ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि ये जो जननी है, जननी की मात्रा अंत में ई पर ख़त्म हुई है, और ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो हे जननी, हे जन्यो और हे जन्यः। बच्चों, आइए अब हम कुछ उदाहरण और संबोधन चिन्ह के देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आचार्य, आचार्य कहते हैं
गुरुजी कहते हैं, हे राहुल त्वं किं पिबसि। हे राहुल तुम क्या पी रहे हो। राहुल गुरुदेव अहम दुग्धम पिबामि। राहुल कहते हैं, गुरुदेव मैं दूध पी रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली है, पिबामी का प्रयोग हुआ है, पिबसी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वर्तमान में काम हो रहा है, ये वर्तमान में क्रिया की जा रही है, इसलिए यहाँ पर पिबसी लगा है और पिबामी लगा है। यहाँ पर देखेंगे आचार्य जी कहते हैं, हे छात्रों युवां कम नमतः। आचार्य हे छात्रों युवां कम नमतः। हे छात्रों मतलब दो छात्र, क्योंकि त्रो लगा हुआ है। दो छात्रों से, दो बच्चों से पूछते हैं, युवां कम नमतः तुम किसे नमस्कार कर रहे हो। छात्रों श्रीमान गुरुजी अवाम सूर्यम नमावह। हम लोग सूर्य देव को नमस्कार कर रहे हैं। आचार्य भो बालकाः युवां किं पश्यत्। आचार्य कहते हैं, भो बालको हे बालको युवां किं पश्यत् तुम लोग क्या देख रहे हो। तुम सब क्या देख रहे हो। बालकः श्रीमान वयं चित्रं पश्यत्। बालक कहते हैं, श्रीमान गुरुजी वयं हम लोग चित्रम पश्यत हम सभी चित्र देख रहे हैं। आचार्य हे रमे त्वं किं लिखसि। रमा महोदय अहम पत्रम लिखामि। यहाँ पर बच्चों क्रिया हो रही है, एक वचन की क्रिया है। आचार्य पूछ रहे हैं, हे रमे हे रमा त्वं किं लिखसि तुम क्या लिख रही हो। रमा महोदय अहम पत्रम लिखामि मैं पत्र लिख रही हूँ। आचार्य हे कन्ये युवां किं खादत्। आचार्य यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। आचार्य मतलब होती है शिक्षिका। हे कन्ये हे दोनों कन्याएं, हे दोनों लड़कियां, युवां किं खादत् तुम दोनों क्या खा रही हो। कन्ये आचार्य आवाम फलानी खादावह। कन्या कहती है, आचार्य शिक्षिका आवाम फलानी खादावह हम दोनों फल खा रहे हैं। पथिकः हे महिला युवां कुत्र गच्छत्। पथिक मतलब होता है राही। हे महिला महिलाओं से पूछता है, युवां कुत्र गच्छत् तुम सब कहाँ जा रही हो। महिला महाशय वयं क्षेत्रम गच्छामः। महाशय हम सब खेतों में जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि संबोधन चिन्ह एक वचन कर्ता के साथ लगा हुआ है। ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है रमे, और यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। ये वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, तो ये क्या है, वर्तमान काल की प्रथमा विभक्ति संबोधन। यहाँ पर बच्चों दो कन्याओं की बात की जा रही है। ये क्या है, वर्तमान काल प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है ये, क्योंकि यहाँ पर दो कन्याएं फल को खाने का काम कर रही हैं। और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति संबोधन का चिन्ह है, और ये बहुवचन की क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक महिलाएं खेतों में जाने का काम कर रही हैं। बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आए, कुछ समझ में ना आए, तो आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।